चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला चैप्टर लेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विथ रिगार्ड्स टू बोर्ड्स। ठीक है, तो क्या होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में दो चीज रहती है, एक है एरिया, दूसरा है वॉल्यूम। अभी एरिया में भी दो चीज रहती है, दैट इज LSA लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो LSA का मतलब क्या होता है? LSA का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? वो हम यूज करते हैं किसमें? जिसमें एजेस होती है, मतलब एक शार्प एजेस होती है। दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया वो ऑब्जेक्ट्स, वो शेप्स होते हैं जिसमें आपके पास कर्व होता है, मतलब एक कर्व सरफेस होता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपके लैटरल सरफेस एरिया के क्या हो जाएंगे? क्यूब, क्यूबॉइड एक्सेट्रा। फिर कर्व सरफेस एरिया के लिए आपका एग्जांपल हो जाएगा स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया मतलब आपके पूरे के पूरे शेप का एरिया। ओके, फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। आपका कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना आपका कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, मतलब उसके अंदर कितना पानी जा सकता है, उसके अंदर कितना एयर जा सकता है। ठीक है, ये होता है आपका एरिया एंड वॉल्यूम। चलो अभी आते हैं हम अलग अलग फॉर्मूलाज के ऊपर। अलग अलग फॉर्मूलाज मतलब आपके क्यूब के फॉर्मूलाज, क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज, स्फीयर के फॉर्मूलाज, हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? क्यूबॉइड और एक क्यूब। ठीक है, अभी क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक 3D रेक्टेंगल होता है। आप अगर एक रेक्टेंगल ले लो, उसको 6 साइड में मर्ज कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं। पहला रेक्टेंगल क्या होगा? आगे वाला फर्स्ट फेस, साइड वाला सेकंड फेस, पीछे वाला थर्ड फेस, दूसरे साइड वाला फोर्थ फेस, और फिर आता है टॉप एंड बॉटम, मतलब आपका जमीन और एक आसमान। क्या है ये? 5th फेस और ये 6th फेस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 फेसेस है किसमें? क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, अभी पहला आता है फॉर्मूला LSA। LSA में क्या क्या आती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती थी, वैसे इसमें क्यूबॉइड में 3D शेप में एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या? हाइट। क्या होती है? हाइट। अभी लेंथ क्या होता है? लेंथ मतलब आपका लेंथ, ग्रेटर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, या तो कोई भी लेंथ हो सकता है। फिर ब्रेथ, फिर हाइट। ठीक है, अभी हम लोग चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं LSA का। अभी LSA का मतलब अब देखते हैं क्या होता है LSA। LSA मतलब आपका अगर एक रूम ले लो, रेक्टेंगुलर रूम लेते थे, तो रेक्टेंगुलर रूम में कितने फेसेस है? 6। टॉप, जमीन, आसमान, साइड के 4 वॉल्स। ठीक है, टॉप, बॉटम, साइड फेसेस। अभी LSA में हम क्या यूज करेंगे? चारों के 4 साइड वॉल्स। ठीक है, 4 वॉल्स है। अभी ये साइड होगा एक वॉल, ये साइड होगा दूसरा वॉल, पीछे का होगा तीसरा वॉल, और आपके साइड का होगा चौथा वॉल। ठीक है, अभी फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस और फोर्थ फेस, ये समझा। अभी फर्स्ट फेस में मेरे पास क्या क्या चीज आ रही है? लेंथ और हाइट। क्या आ रही है? लेंथ और हाइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ फेस 1 प्लस एरिया ऑफ फेस 2 प्लस एरिया ऑफ फेस 3 प्लस एरिया ऑफ फेस 4। ठीक है, अभी फेस 1 का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। एरिया फॉर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसका दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। बट इसमें मेरे पास हाइट है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? हाइट मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। दूसरा फेस क्या होगा? सेकंड फेस में क्या दिख रहा है आपको? एक आ रहा है ब्रेथ, दूसरा आ रहा है वापस हाइट। तो क्या होगा ये? ब्रेथ इंटू हाइट। थर्ड फेस में वापस क्या आ रहा है? थर्ड फेस में वापस क्या आ रहा है? लेंथ और हाइट। तो वापस मैं क्या करूंगा? लेंथ इंटू हाइट। वापस सेम फोर्थ फेस में क्या आ रहा है? ब्रेथ इंटू हाइट। तो वापस का मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेथ इंटू हाइट। अभी इन सब चीज में, इन चारों के चारों एरिया में मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है। क्या? वो है हाइट। H H H और H। ठीक है, अगर कोई भी चीज कॉमन आ रही है तो मैं उसको क्या कर लेता हूं? कॉमन में ले लेता हूं, मतलब बाहर निकाल देता हूं सबसे। तो ये क्या हो जाएगा? H बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? फर्स्ट में लेंथ, दूसरे में क्या बचेगा? ब्रेथ, तीसरे में वापस क्या बचेगा? लेंथ,
ये ब्रेड्थ है, ये वापस क्या बचेगा लेंथ, और ये क्या हो जाएगा वापस ब्रेड्थ। ठीक है, तो क्या आ गया h इंटू एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अभी l और l दो बार आ रहा है, b और b दो बार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा दोनों को 2l और 2b लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 2l एंड 2b। ठीक है, 2l एंड 2b है। अभी इन दोनों में वापस एक चीज कॉमन है, क्या 2, तो ये क्या हो जाएगा h इंटू 2l प्लस b, h इंटू 2l प्लस बी। इसको और सिंप्लीफाई करके मैं एक और चीज लिख सकता हूं 2h इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू h। ये आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, किसके लिए LSA के लिए। अभी हम करते हैं TSA का फॉर्मूला डिराइव। अभी LSA में मैंने क्या बोला कि 4 फेस होते हैं, चारों के 4 वॉल्स। अभी टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में आपका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा रूम आ जाएगा। पूरे के पूरे रूम में कितने फेसेस है 6, तो 6 फेसेस का हम एरिया फाइंड करेंगे। सेम एरिया ऑफ F1 प्लस एरिया ऑफ F2 प्लस एरिया ऑफ F3 प्लस एरिया ऑफ F4 प्लस उसके साथ 2 फेस आ जाएंगे, क्या आपका बेस और आपका टॉप। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फेस 4 सॉरी एरिया ऑफ फेस 5 एंड एरिया ऑफ फेस 6। तो क्या कर दूंगा AF1 वापस प्लस AF2 प्लस AF3 प्लस AF4 प्लस AF5 प्लस AF6। ठीक है, अभी इन सब का एरिया वापस मैं क्या करूंगा फाइंड करूंगा। फर्स्ट 4 का तो हम लोग को पता है क्या है, L इंटू एच बी इंटू एच एल इंटू एच बी इंटू एच। ठीक है, क्या आ रहा है L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। बट 5th और 6th का क्या है, 5th वाला बेस क्या है, उसमें लेंथ भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, ब्रेड्थ भी आ रहा है। क्या आ रहा है लेंथ आ रहा है एंड ब्रेड्थ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा L इंटू बी प्लस इसमें क्या है ऊपर टॉप में वापस L और वापस B, क्या हो जाएगा प्लस L इंटू बी। ठीक है, इतना समझा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे सब में, अभी इसमें क्या क्या दिख रहा है मेरे को, LH 2 बार आ रहा है, BH 2 बार आ रहा है और LB 2 बार आ रहा है। तो सबको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LB। अभी इसमें वापस मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या दैट इज 2, दैट विल बिकम 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। ठीक है, ये मेरा बन गया किसका फॉर्मूला, TSA का फॉर्मूला। TSA किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं वापस बड़े अक्षरों में लिखता हूं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब आपका पूरे के पूरे रूम का कैपेसिटी, आपके पूरे रूम में कितनी एयर भर सकती है, कितना पानी भर सकता है, कितने लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है वॉल्यूम मतलब आपका तीनों के तीन का मल्टीप्लीकेशन, L इंटू बी इंटू एच, LBH। ठीक है, अभी ये लिख दिया। अभी हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब एक क्यूबॉइड ही होता है, बट क्यूब में आपका सब साइड सब एजेस का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। मतलब L B और H तीनों की वैल्यू मेरी क्या होगी सेम होगी। क्या होगी सेम होगी क्यूब के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, क्यूब के अंदर। तो वो एक 3D स्क्वायर भी बोल सकता हूं मैं, एक क्यूब को मैं क्या बोल सकता हूं एक 3D स्क्वायर। ठीक है, अभी S है साइड, सब साइड्स क्या हो गए सेम हो गए। तो अभी मैं पूरा का पूरा वापस ना डिराइव करके डायरेक्टली इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अगर मेरा क्या है H, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकला था LSA का 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, करेक्ट। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा, 2 इंटू एच के बदले वापस S डालूंगा, फिर L के बदले वापस S डालूंगा, फिर B के बदले वापस S डालूंगा। ये S नहीं दिख रहा तो बात लिख दिया। ठीक है, अभी S प्लस S क्या होता है, S प्लस S क्या होता है 2S होता है। तो क्या लिख दूंगा 2S, ये लो 2S। ठीक है, S प्लस S क्या होता है 2S होता है। तो 2S इंटू 2S क्या होगा, 2 इंटू 2 तो 4 होता है। S इंटू S क्या होता है, दो वेरिएबल या दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, मतलब S स्क्वायर हो। ये क्या हो जाएगा S इंटू S मतलब S स्क्वायर हो जाएगा। अभी सेम TSA के लिए करेंगे। TSA क्या है 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। 2 इंटू LH क्या है, LH क्या है वापिस S इंटू S लिखूंगा, फिर BH वापिस S इंटू S लिखूंगा, SS मत लिखना S इंटू S
प्लस वापस s इंटू एस। अभी s इंटू एस वापिस मैंने ऊपर देखा क्या था, s स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सॉरी आपका वीडियो स्टॉप हो गया था। अभी हम वापस देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे। टोटल सरफेस एरिया में वापस मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के अंदर एल बी और एच के बदले क्या डाल दूंगा, एस और एस। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस। तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटू एस क्या होता है, ये एस इंटू एस क्या होता है, एस स्क्वायर होता है। ये एस इंटू एस वापस एस स्क्वायर हो जाएगा और ये एस इंटू एस वापस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। अभी कितने एस है इसमें, 3 एस है, कितने 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 एस स्क्वायर। अभी 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, तो 6 एस स्क्वायर बन गया ये। तो आपका टीएसए का फॉर्मूला क्या बन गया, 6 एस स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं ढूंढता हूं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वापस क्यूबॉइड के जैसे आपके पूरे रूम का कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे ढूंढा था, तीनों को मल्टीप्लाई किया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी क्यूब में क्या है, लेंथ भी ऐसे है, ब्रेड्थ भी ऐसे, हाइट भी ऐसे, तो वापस मैं क्या कर दूंगा, एस इंटू एस, ठीक है। अभी 2 बार एस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एस स्क्वायर आता है। अभी 3 बार करेंगे तो एस क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस क्यूब। ये हो गया एस क्यूब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा। ओके, अभी 2 शेप के आप हम लोग ने लिख दिए। कौन सा शेप था, एक क्यूबॉइड था, दूसरा कौन सा था, क्यूब था। अभी और 2 शेप में आएंगे। वो 2 शेप कौन से, फर्स्ट है सिलेंडर, दूसरा है कोन, ठीक है। अभी सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर, एक सिलेंडर आपके पास घर पे बॉटल रहेगी, पानी की बॉटल, पानी का ग्लास, आपका कैन, मिल्क कैन, वो सब क्या होता है, मेरा सिलेंडर के शेप का होता है। तो सिलेंडर में क्या चीज होती है, एक हाइट होता है और रेडियस होता है, ठीक है। अभी पहले हम ढूंढेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। हम लोग ने क्यूब और क्यूबॉइड में क्या ढूंढा, लैटरल सरफेस एरिया। क्यूब, व्हाई, बिकॉज इन अ क्यूबॉइड वी हैव व्हाट, शार्प एजेस, बट सिलेंडर में क्या हम लोग के पास शार्प एजेस है, ये क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है। तो हम क्या ढूंढेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर एच और इंटू 2 पाई आर एच मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ओके। अभी टीएसए क्या होगा, 2 इंटू पाई आर इंटू आर प्लस एच। अभी ये फॉर्मूला निकला कैसे, ये फॉर्मूला निकला कैसे, हम क्या करेंगे, दो आपके पास क्या है, टॉप और बॉटम में सर्कल्स है, क्या है, सर्कल्स। तो हम लोग के पास सीएसए का फॉर्मूला तो है, क्या है, सीएसए का फॉर्मूला तो है, सीएसए क्या है, 2 पाई आर एच। बट टीएसए में क्या होता है, टॉप और बॉटम भी क्या होता है, ऐड होता है। तो टॉप क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टॉप का मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया और बॉटम का क्या होगा, वापस पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, वापस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया। इसके बाद इन दोनों में वापस क्या क्या चीज कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है, 2 है, पाई है, आर है, और अब इसमें आर भी है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा आर है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर, क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई आर, क्या बन जाएगा, ये 2 पाई आर। अभी इसमें क्या बचा, 2 पाई आर निकाल दिया, सब तो चला गया, बचा क्या, एच ना, क्या बचा, एच, हाइट, और इसमें क्या बचेगा, वापस एक और आर बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, एक और बीच की साइन क्या थी, प्लस। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझाइए क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू पाई आर इंटू एच प्लस आर। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी ये डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अभी सेकंड शेप पे आता है। सेकंड शेप कौन सा मेरे पास, कोन, क्या है, कोन। अभी क्या मेरे को कोन एक सिलेंडर का पार्ट दिख रहा है क्या, हाँ मैं बोल सकता हूं, हाँ एक सिलेंडर का पार्ट ही दिख रहा है। अगर मैं सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, फॉर्म एक कोई भी एक सर्कल, मतलब कोई भी एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये मेरा पार्ट 1 हो जाएगा, ये मेरा पार्ट 2 हो जाएगा और ये मेरा पार्ट 3 हो जाएगा। अभी पार्ट 3 क्या दिख रहा है, एग्जैक्ट कोन का उल्टा दिख रहा है,
क्या दिख रहा है, पार्ट 3 एग्जैक्ट कोन का उल्टा दिख रहा है। तो मेरा सिलेंडर और कोन थोड़ा बहुत क्या है, रिलेटेड है। वो हम आगे देखेंगे किसके फॉर्मूला में, वॉल्यूम के फॉर्मूला में, ठीक है। अभी CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अभी ये एल क्या है, एल क्या चीज है, एल मतलब जो आपका कोन का एक स्लैंट हाइट होता है, क्या होता है, स्लैंट हाइट। वो स्लैंट हाइट मेरा क्या है, एक एज है, मतलब स्लैंट हाइट इज माई वन ऑफ द एज। तो वो क्या होगा, लैटरल हाइट, क्या हो जाएगा, लैटरल हाइट। और इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं क्या, स्लैंट हाइट, क्या बोल सकते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। अभी एल ढूंढने के लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है। अभी कैसा दिख रहा है ये, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है। ये क्या है, मेरा हाइट है, ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, एल है। तो डायरेक्टली मैं ये इसमें क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्या, यस आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया इन द राइट हैंड साइड। क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया इन द राइट हैंड साइड। ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम आते हैं उसके दूसरे फॉर्मूला पे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, टीएसए। टीएसए मतलब वापस वही चीज, टोटल आपका सरफेस एरिया क्या होगा। अभी टीएसए में वापस मैं क्या लिखूंगा, सीएसए मतलब आपका जो साइड का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, प्लस उसका बॉटम। क्या इसमें ऊपर टॉप है, नहीं है, तो मैं क्या, एक और क्या दिख रही है दूसरी चीज, बॉटम दिख रही है, तो मैं बॉटम का एरिया भी फाइंड करूंगा। क्या होगा बॉटम का एरिया, बॉटम कैसा दिख रहा है, सर्कल, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सीएसए क्या है मेरे पास, सीएसए क्या है, पाई आर एल है, क्या है, पाई आर एल है, प्लस क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर। अभी वापस इन दोनों चीज में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर और पाई आर, तो क्या निकालूंगा मैं बाहर, पाई आर। इसमें से पाई आर निकाला तो बचा क्या, एल बचा, तो एल लिखा, इसमें से पाई आर निकाला तो बचा क्या, आर बचा, तो क्या लिखूंगा, आर। ये क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझा ये मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अभी लास्ट आता है वॉल्यूम। मैंने बोला था वॉल्यूम आपका सिलेंडर से रिलेटेड है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी इसका भी क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने क्या बोला, एक पार्ट है, करेक्ट। इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से मैंने एक पार्ट निकाला, ठीक है, 3 पार्ट में से नहीं एक पार्ट निकाला, तो कितना पार्ट बचा टोटल मेरे पास, कितना पार्ट निकाला मैंने, 1/3 पार्ट निकाला। कितना निकाला, 1/3 पार्ट निकाला, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम का 1/3, करेक्ट। अभी लास्ट के 2 शेप आते हैं, वो कौन से, लास्ट के 2 शेप कौन से, एक है स्पीयर गोला, और एक है हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला। अभी स्पीयर कौन से हो सकता है आपके पास, फुटबॉल है, क्रिकेट का बॉल है, बहुत सारे स्पीयर्स है, ठीक है। और हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर मतलब वो बॉल को मैंने काट दिया तो क्या बचेगा, एक हेमिस्फीयर बचेगा। हेमिस्फीयर में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं आपका वाटी मतलब आपका कप, और एक होता है कटोरा, ठीक है। क्या है, मेरे 2 एग्जांपल लिख दिए। अभी मैं करूंगा क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी एक चीज ध्यान रखो, स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि क्या इसमें टॉप और बॉटम दिख रहा है क्या, कुछ भी अलग है, नहीं है। तो मैं ये पूरा का पूरा मेरा एक कर्व ही है, कर्व सरफेस ही है, तो दोनों पाई आर टीएसए और आपका सीएसए क्या होगा, सेम होगा। टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज सेम। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं वापस लिखता हूं, क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सेम। अभी मैंने अभी बोला था आपका हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर मतलब आधा, स्फीयर का आधा मतलब हाफ स्फीयर, सेमी स्फीयर क्या है, हेमी मतलब सेमी या हाफ, समझाइए, हेमी मतलब सेमी या हाफ, ठीक है। आपको कभी कभी सेमी भी पूछ सकते हैं या हेमी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, अभी सीएसए क्या होगा, आधा होगा सीएसए ऑफ स्फीयर का, हेमी का मतलब आधा, तो इसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, तो क्या बन जाता है, 2 और 2 1 और 2 2 जा, तो क्या बना, 2 पाई आर
स्क्वायर। तो मेरा CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी TSA क्या होगा, TSA वापस सब की तरह CSA प्लस टॉप एंड बॉटम। इसमें क्या बॉटम दिख रहा है, नहीं है, बट एक टॉप है। तो टॉप क्या होगा मेरा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टॉप भी मेरा क्या है एक सर्कल है, क्या है मेरा एक सर्कल है। तो ये क्या हो जाएगा CSA क्या था 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो क्या बचा 2 + 1 क्या होता है 2 + 1 क्या होता है 3, क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। मेरा TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट पे, दैट इज वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम क्या होता है एग्जैक्ट वापस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अभी डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 3 वापस मैं नीचे ले लूंगा, इंटू 3 कर दूं तो ये क्या बचेगा 2 1 जा वापिस 2 2 जा, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर क्यूब बाई 3, या तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। ओके, अभी एक और चीज ध्यान में रख सकते हो कि आपका स्फीयर क्या है, स्फीयर मतलब आपका सर्कल का 3D शेप। क्या है सर्कल का 3D शेप, समझा ये। अभी दो फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक बार लिखा देता हूं आपको। क्या है वो है डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्या है डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये D इज इक्वल टू वापस लिख सकता हूं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या फिर ठीक है। अभी डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब अभी वापस सेम क्या है, सब चीज सेम है क्यूब में, L B और H सब की सब चीज क्या है सेम है। तो S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 S स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूं 3S स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी मेरे को 3 का रूट तो पता नहीं है, उसका पॉइंट में आता है तो मैं 3 का रूट निकालूंगा नहीं, तो क्या बचा S स्क्वायर बचा। S स्क्वायर का रूट क्या होता है S स्क्वायर का स्क्वायर और रूट का कट हो जाएगा तो क्या बचा S बचा। तो S इंटू √3 क्या बचा S इंटू √3। तो ये मेरा क्या बन गया डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या बचा डायगोनल ऑफ क्यूब, समझा ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।